अभी लो फिर लो जरूरी सामने जाओ। ओके ओके। जय हिंद। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम KN तिवारी है। तिवारी जी, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके विषय में कुछ जानकारी दें हमें। आज भारतीय सेना के सेना शिक्षा कोर का स्थापना दिवस है जी, जिसके उपलक्ष्य में हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है जी। आज हमारी कोर को 106 वर्ष हो गए। ये 106वां कोर दिवस है जिसके उपलक्ष्य में लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, ये सहारनपुर, कानपुर, बनारस से हमारे सैनिक भाई आए हुए हैं जिन्होंने कि इस देश के लिए 32 साल सेवा की और उसके उपरांत भी उनके अंदर इतना जज्बा है कि अपने कोर की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। सुबह से क्या क्या गतिविधियां रही, क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? सर्वप्रथम आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की मनोज पांडे चौक में। अरे वाह। जिसमें कि सभी भाई हमारे एकत्र हुए। इसके उपरांत यहाँ पर हम एकत्र हुए जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और सभी भाई आपस में मिले, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और प्रीत भोज के उपरांत सभी की विदाई। तुम बता देना। सर, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सूबेदार मेजर हरीश मिश्रा। आप सेवानिवृत्त किस वर्ष में हुए हैं? मैं सेवानिवृत्त 2010 में हुआ था। 10 में। फौज के जीवन में कैसा अनुभव रहा आपको? फौज का जीवन जी एक बहुत ही बेहतरीन जीवन है जिसमें हम लोगों ने अपनी जवानी की आहुतियां दी। हम लोग चूंकि सेना शिक्षा कोर्स से हैं, जी जी जी, सभी लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके सेना शिक्षा कोर्स में भर्ती हुए थे जी। वहाँ लगभग 28 साल, 30 साल, 32 साल जो लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ने अपनी सेवाएं दी। हमारे जीवन में आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन सेना शिक्षा कोर की स्थापना की गई थी। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ जो महफिल सजी थी, उस महफिल में जो नजारा था वो स्मरणीय था। इसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं। ये जो दोस्तों की महफिल है, जो मित्र मिलते हैं, मित्रों के मिलन में जो नशा होता है वो किसी में खाने में नहीं मिलता। क्या बात। और यारों में जो यारी होती है वो कभी बाजारों में नहीं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुब्रमण्य प्रमोद कुमार सिंह है। सेना शिक्षा कोर का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, आप देखते हैं? सेना शिक्षा कोर भारतीय सेना में सेना शिक्षा की नींव रही है जी। इसमें हमारा जो भी सैनिक भर्ती होता है, जो अंडर मैट्रिक होता है या मैट्रिक होता है, उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, उनको बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स हमारे सेना शिक्षा कोर के द्वारा चलाए जाते हैं जिसमें हमारे ऊपर पूरी सेना को शिक्षित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा जी। किस प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं सेना शिक्षा कोर के अंडर में? कोर्सेज कई प्रकार के हैं। कुछ तो सेना से संबंधित कोर्सेज हैं जिसमें कि फोर्स की जो कोर्स ट्रेनिंग है उसको और बेहतर बनाया जाए और जो उनकी बेसिक शिक्षा है उसको और सुधारा जाए ताकि वो आगे चल करके कुछ और बेहतर अपने उसमें कर सकें। और विभिन्न प्रकार के प्रेरणादायी कोर्स चलते हैं, मोटिवेशनल कोर्स चलते हैं जो कि हमारी सेना शिक्षा कोर्स द्वारा चलाए जाते हैं। आपका गृह जनपद कहाँ है, कहाँ से आए हैं आप? हम रायबरेली से। सर नमस्कार, जय हिंद। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम कैप्टन सुरेश चंद्र द्विवेदी है। जी द्विवेदी जी। मैं लखनऊ में सेटल हूँ और मैंने सेना शिक्षा कोर में 30 साल की सेवा अपनी की है जी। इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने में मुझे सेवा करने का मौका मिला जी। और अलग अलग भाषा की अलग अलग पलटनों में जहाँ जवानों को हम शिक्षित करते रहे और उनको उनका प्रमोशन दिलाते थे। तो कई भाषाओं का आपको देश की उसका ज्ञान अर्जित हुआ है? हमने अपने सर्विस के दौरान जो तमिल भाषी यूनिटें हैं उनमें सर्विस की है। लद्दाखी जो लद्दाख यूनिट्स की स्काउटें हैं स्काउट्स हैं उनमें सर्विस की है। पंजाबी यूनिटों में, गोरखाओं में, इनमें सभी में हमने सेवाएं अपनी दी है। और जहां सेना शिक्षा कोर का सबसे जो महत्वपूर्ण ये है
कि जहां हम लोग पोस्टेड होते हैं उसी को अपनी यूनिट अपना घर समझ करके जवानों की अपने दिल से सेवा करते हैं और जिसमें बड़ा ही आनंद हमको प्राप्त। तो तमिल तरियामा चाटा चा ये तमिल भाषा में पूछा जाता है ना कि आपको तमिल आती है नहीं आती है, आपने भोजन कर लिया है नहीं कर लिया है। तमिल लोगों का एक मैंने कल्चर हमने स्वयं देखा है कि वो दिन में या संध्या में अगर उन्होंने कहते हैं कि भोजन ग्रहण कर लिया है तो उनका जीवन में सब खुशहाल चल रहा है। तो वो इस पे जोर देते हैं, तवज्जो देते हैं कि आपने भोजन कर लिया है नहीं कर लिया है। आप उनके साथ रहे हैं? हाँ, बस उसी में ध्यान चलिए। हाँ जी हाँ। आपका निवास कहाँ हुआ? मेरा निवास लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में ही। अच्छा। आपका शुभ नाम क्या लिख रहे हैं? ऑनरेडी सूबेदार मेजर भावेश गुप्ता। जी। और रैया का रहने वाला हूँ। जी। हाँ जी। और रैया से हैं आप? आज लखनऊ पधारे हुए हैं आप? लखनऊ में मेरा आवास है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। तो आज के जो नवयुवक हैं जो सेना का शिक्षा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? उनके लिए यही मार्गदर्शन है कि आजकल बेरोजगारी की समस्या है, तो सेना एक बेहतर विकल्प है जी और सुरक्षित विकल्प है जी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर उनको इसमें रोजगार मिलता है तो बहुत ही बेहतर और सुरक्षित जीवन उनका होगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मैं एक्स सूबेदार अनुराग पांडे। जी पांडे जी, सबसे आपका नाम बहुत मेरे कानों में पड़ रहा था और तिवारी जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे जब तक अनुराग पांडे जी नहीं आएंगे है ना तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इस पूरे जो अपना ग्रुप है उसके आप हनुमान जी की तरह हैं, आप उपस्थित हैं कि आपके बिना कोई कार्य नहीं हो पाएगा। पांडे जी बताएं कि सेना शिक्षा कोर्स जो है अपना, इसमें जो भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करता है या कोई भी एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका करियर पाथ किस तरह से आगे बढ़ता है, उसमें क्या क्या होता है? सर, सेना शिक्षा कोर्स सेना के अंदर एक बहुत ही अच्छा करियर का अवसर प्रदान करती है जी। सबसे पहले तो जो सेना शिक्षा कोर्स में भर्ती होता है वो एज एन इंस्ट्रक्टर और हवलदार भर्ती होता है। सेना शिक्षा कोर्स में कोई नायक और सिपाही रैंक जैसी कोई रैंक नहीं है जी। तो सबसे पहला तो सेना शिक्षा कोर्स को ज्वाइन करने का यही सबसे अच्छा है कि रहते वो खुद की शिक्षा भी उच्च कर सकता है और साथ में जो उच्च साथ जिनको वो शिक्षा देता है उनको भी वो आगे कैरियर में बढ़ने के बहुत से अवसर देता है और खुद के लिए भी होते हैं। वो आगे कैरियर में अगर उसने एज एन शिक्षा अनुदेशक के रूप में अगर सेना शिक्षा कोर्स को ज्वाइन किया है तो आगे चल के वो अधिकारी पद तक पहुंच सकता है। और सेना से हमारे तो कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने 15-17 साल सेवा में सर्विस देने के बाद अपनी तैयारी की है और उसके बाद अभी सिविल सेवा सर्विसेज में आए हैं। अच्छा और बहुत अच्छे पोस्ट उन्होंने लिए। तो शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सेना शिक्षा कोर्स, जिसको रुचि है शिक्षा देने में और शिक्षा लेने में, अगर वो सेना शिक्षा कोर्स ज्वाइन करता है तो वो अपना कैरियर भी संवारता है और साथ में अपने आगे बढ़ने के भी बहुत से उसके रास्ते खुलते हैं। तिवारी जी, सेना शिक्षा कोर्स का आप सेंटर बता रहे थे जहाँ ग्रेजुएशन कोर्सेज वगैरह होते हैं, कहाँ पे आप बता रहे थे? पूरा हमारी पंचमढ़ी सेंटर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पचमढ़ी में। वो तो एक हिल स्टेशन भी है शायद। यस जी। वो हिल स्टेशन भी है, वही स्थित। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, रमणीक क्षेत्र है ना? तो वहाँ पे मध्य भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सबसे ऊंची पहाड़ी जो पहाड़ है उसका नाम है धूपगढ़। जी। तो आप लोग वहाँ भी रहे हैं? आप लोग? जी, वहाँ प्रशिक्षण और ट्रेनिंग हमारी वही है। चलिए, आप सतपुड़ा की रानी के नाम से। सतपुड़ा की रानी रहती, वही। उसकी हाइट है 1351 फीट। अरे बाबा, हो सबसे ऊंची 13,051 1351 फीट मीटर। आप लोगों ने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय भारतीय सेना को और भारतीय सेना शिक्षा कोर को भी दिया है। सर, आप भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, अपना शुभ नाम बताएं। पांडे जी, आपकी पोस्ट कहाँ रही है आपकी? जम्मू में रही 4 बार। अच्छा। तो जो है रांची में 2 बार रहा। हाँ। बैंगलोर में रहा। हाँ। और तवांग में रहा। अच्छा। तो जम्मू कश्मीर तो काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, तो क्या अनुभव रहा आपका वहाँ पे? मैं लगभग 4 पोस्टों में मैं 12-13 साल रहा। हाँ। और उसमें बॉर्डर इलाका ही था, महाराष्ट्र सेक्टर था और अखनूर था। अच्छा, अखनूर भी रहे? अखनूर तो एकदम बॉर्डर ही है आपका, है ना? तो काफी मतलब वहाँ तो एक तरह की मतलब तनातनी और एक हमेशा ही रहता है, बनी रहती होगी ना वहाँ पे। अखनूर क्षेत्र हमारा भ्रमण रहा है तो हमने उस क्षेत्र को देखा। जी हाँ। वो कटरा से रास्ता जाता है उसका लेफ्ट को। जी, जम्मू से भी कट जाता है। जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सूबेदार आर के ओझा है। जी। ओझा जी, आपकी सेवाएं कहाँ पे रही हैं भारत में?
मेरी पहली सेवा तो बहुत एक्सट्रीम इलाके में रही, मिजोरम की रही है। मिजोरम में वो भी एक्सट्रीम इलाका जी, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से नीचे लटक रहा है। अच्छा जी। रुमतलाई, उसमें मेरी पोस्टिंग थी सबसे पहले जब मैं यंग था, 25-26। समझ रहा हूँ। वहाँ से फिर हमारी पोस्टिंग चंडीगढ़ की हुई। बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी का इलाका था वो। लाल डेंगा का जमाना था, मिजो नेशनल आर्मी थी, वो सब हम लोगों के साथ करना पड़ा। कैसा अनुभव रहा आपका? सेना शिक्षा कोर में लगभग मैं 27 साल तक रहा और एक मेरा बहुआयामी मतलब पोस्टिंग रही। पैदल सेना में भी रहा, तोपखाना में भी रहा, आर्मर्ड कोर में भी रहा था, तो हर जगह रहा और बहुत ही बहुरंगी कार्यक्रम रहा सेना शिक्षा कोर का। सारे सर, आपका शुभ नाम क्या है? सूबेदार अनिल कुमार तिवारी है। जी तिवारी जी। तिवारी जी, आपका गृह जनपद कहाँ हुआ? मेरा गृह जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आंवला की नगरी से हैं आप? जी जी, आंवला फेमस है प्रतापगढ़ का एक, जैसा कि यूपी के सीएम जी का एक है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट। हाँ, उसमें आता है। प्रतापगढ़ जो है आंवले के लिए फेमस है। जी जी। और वो प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया। अच्छा जी। कुंडा भी फेमस है? कुंडा भी फेमस है हमारे कुंडा में राजा भैया जी। कुंडा को देखिए फेमस तो हम बोलेंगे, हाँ। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में लोग उसको देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, कुंडा राजा भैया के एक अच्छे कामों के लिए जाना। अच्छे कामों के लिए? जी बिल्कुल। क्या बात है, बहुत सुंदर। उनका वहाँ के जनभावना में राजा भैया का बहुत ही बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। काम जिस खराबी के लिए लोग उनको बोलते हैं, बदनाम करके रखे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो राजनीतिक वो अलग बात होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि अपने क्षेत्र में उनका जो भी विकास के काम हुए हैं बहुत ही बेहतरीन काम कराते हैं। अच्छा, और उस काम के लिए उनकी प्रशंसा की जानी। क्या बात है, तो बहुत सुंदर बात बताई आपने। तो आपका भारतीय सेना शिक्षा कोर है अपना, उसमें क्या अनुभव रहा, कैसा रहा? मैं देखिए 1987 में मैं भर्ती हुआ था। और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग लद्दाख इलाके में हुआ, जो गलवान का इलाका है। सब जानते हैं इस समय गलवान बहुत फेमस रहा है पिछले 2-3 सालों में। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में भी रहा, मैं अपनी सेवाएं दिया इन्फेंट्री बटालियन के साथ। फिर मैं वहां से आया और झांसी में रहा, झांसी से फिर फिरोजपुर रहा। उसके बाद मैं फिर अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दिया हूँ एक ब्रिगेड के साथ में। वहाँ से फिर मैं लौट के आया तो मैं JNK में 2 टेन्योर मेरे रहे। और इसके साथ मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको कि असम राइफल्स की एक रीढ़ की हड्डी है, उसके नाम से जाना जाता, तो मैं 16 असम राइफल्स में भी अपनी 4 साल की लगभग सेवाएं डेपुटेशन पे दिया हूँ। अच्छा जी। तो डेपुटेशन पे रहने का हमें भी सौभाग्य मिला और बहुत ही अच्छे सराहनीय बटालियन में हमें काम करने का मौका मिला। बहुत बहादुर बटालियन थी, बहादुर ब्रेव 16 के नाम से ही जानी जाती थी और वैसे ही बहादुर थी जैसा कि उसका नाम है। तो इन सब करते हुए 30 साल के सेना के आयाम में सेवा देते हुए अपनी सेवाएं 30 साल करने के बाद फिर मैं सैन्य जीवन से 2017 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैं लखनऊ में सेटल हूँ और लखनऊ में ही रह के अपना। तो जीवन का आप लोगों ने बहुत लंबा समय, या यूँ कह लीजिए कि पूरा जीवन ही भारतीय सेना को समर्पित कर दिया। भारतीय सेना को समर्पित किया और जो सेना शिक्षा कोर है जी, ये इसी की बदौलत आज हम इस मुकाम पे है और हमारे बच्चे जहाँ भी है, जहाँ कहीं भी है, वो बहुत अच्छी तरह से सेटल है। और मैं इस सेना शिक्षा कोर को, सेना को आज इस अवसर पर अपने सारे सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को, अधिकारियों को, उनके परिवारजनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, भेजता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।